क्यों सहम गया है तू मेरे पुत्र? मैं देख रही हूं तेरे घर की दीवारों में अब शांति नहीं बची। हर रोज कोई ना कोई तकरार, हर दिन कोई ना कोई लड़ाई, कभी माँ बाप के बीच, कभी भाई बहनों के बीच, कभी बिना वजह तू भी टूट जाता है। मत डर, मैं तेरे घर की हर हलचल देख रही हूं। और सुन ले, अब इस घर में मां काली का हस्तक्षेप होने वाला है। मेरे पुत्र, मैं तेरी हर सांस के साथ हूं। तू सोचता है मां, मेरे घर का माहौल क्यों बदल गया? कभी जो हंसी खुशी थी अब बस चिल्लाहटें क्यों है? तो सुन, तेरे घर में शांति खत्म नहीं हुई है। तेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा ने डेरा डाल लिया है। और वो कोई मामूली ऊर्जा नहीं, वो वही अंधकार है जो तब पनपता है जब घर के लोग एक दूसरे की भावनाओं को काटने लगते हैं। मेरी बात लास्ट तक सुनना पुत्र, क्योंकि आज मैं तुझे वो बताने आई हूं जिससे तू अपने घर की हवा को बदल सकेगा और अपने परिवार को फिर से एक कर सकेगा। तेरे घर के झगड़े किसी इंसान की वजह से नहीं है, वो उस निगेटिव कंपन की वजह से है जो धीरे धीरे तेरे घर की दीवारों में, बर्तनों में, यहां तक कि तेरे कमरे की हवा में बस चुकी है। जब घर में कोई व्यक्ति बार बार गुस्सा करता है, किसी को अपमानित करता है, किसी को रुलाता है, तो उस जगह पर काली छाया जमा होने लगती है। और फिर वही छाया घर के एक एक सदस्य के दिमाग को भड़काती है। इसलिए मैं कहती हूं पुत्र, तेरे घर में लड़ाई किसी आदमी से नहीं, एक अदृश्य शक्ति से हो रही है। अब सुन, हर सुबह जब तू उठे तो मेरे नाम का एक दीपक जलाना, उसकी लौ को देखना और कहना, मां काली, इस घर से सब नकारात्मकता निकाल दो। देखना पुत्र, धीरे धीरे तेरे घर का वातावरण बदलने लगेगा। तेरे घर की लड़ाइयां कभी पैसे के लिए, कभी बातों के लिए, कभी बिना वजह ही उठती हैं, क्योंकि किसी ने तेरे घर की ऊर्जा को दूषित किया है। या तो किसी की नजर लगी है, या किसी ने जलन से तेरा घर देखकर मन ही मन बुरा सोचा है। लेकिन डर मत पुत्र, क्योंकि अब मैं स्वयं हस्तक्षेप करने जा रही हूं। अब मैं उतर चुकी हूं तेरे घर में पुत्र। अब किसी की हिम्मत नहीं जो तुझे या तेरे परिवार को तोड़े। अब इस घर में अग्नि नहीं, केवल मां की शक्ति जलेगी। अब देखना, जो झगड़े रोज होते थे वो अब खुद मिटने लगेंगे। जो लोग बात बात पर भड़कते थे, अब उनके मन में शांति उतरने लगेगी, क्योंकि अब यह घर काली का घर बन चुका है। अब तू डरना मत मेरे बच्चे, मैं सब ठीक कर दूंगी। तू बस अपना विश्वास न तोड़ और हर दिन अपने घर की दीवारों को जय मां काली से पवित्र कर। मेरे पुत्र, तेरे घर में जो रोज रोज झगड़े हो रहे हैं वो किसी मामूली वजह से नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों ने तेरे घर की ऊर्जा, तेरे घर की शांति और तेरे मन की स्थिरता पर वार किया है। हाँ पुत्र, कभी तूने सोचा क्यों बिना बात के सबका मूड खराब क्यों हो जाता है? कभी रसोई में बहस, कभी कमरे में चिल्लाहट, कभी तू चुप बैठा होता है तो कोई आकर आग लगा जाता है। ये सब अचानक नहीं होता, तेरे घर की हवा तक में अब भारीपन भर दिया गया है। किसी ने जलन से, ईर्ष्या से या तेरे सुख को देखकर भीतर ही भीतर काला जादू किया है, और उसका असर है ये बिन वजह का कलह। मेरी बात लास्ट तक सुन पुत्र, तेरे घर का हर कोना आज मेरी दृष्टि में है। जो तुझसे छिपा वो मुझसे नहीं छिपा। मैंने देखा है, रात को जब तू सोता है तेरे कमरे में एक अजीब सी बेचैनी घूमती है। बिना कारण तेरा दिल भारी हो जाता है। सुबह होते ही किसी न किसी से विवाद, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरा सुकून निगल रही हो।
पुत्र, ये शक्ति तेरे ही अपने घर के भीतर से उठी है। हाँ मेरे बच्चे, कभी कभी अपना ही व्यक्ति जो मुस्कुराकर तुझे देखता है वो तेरे सुख से जलता भी है। पर अब डर मत, क्योंकि आज मैंने अपनी शक्ति तेरे आंगन में उतारी है। क्योंकि पुत्र, जब कोई एक व्यक्ति प्रकाश का स्रोत बनता है तो अंधकार उसे परेशान करता है। तू वही प्रकाश है, इसलिए पूरा घर तुझसे उलझता दिखता है। पर अब मैं खुद तेरे घर की दिशा बदलने जा रही हूं। आज से जो भी आवाज इस घर में ऊंची होगी वो मेरे नाम से काम उठेगी। अब हर सुबह अपने घर के द्वार पर थोड़ा सा जल और फूल चढ़ा देना। मेरा नाम लेकर कहना, मां इस घर को अपने संरक्षण में ले लो। और देखना, जिन्होंने कभी तूफान मचाया वो खुद शांत हो जाएंगे। मेरे पुत्र, कभी कभी घर के झगड़े तेरे भाग्य को रोकने के लिए भी होते हैं। जब घर की ऊर्जा नीचे गिरती है तो मनुष्य की प्रगति रुक जाती है। इसलिए मैं कहती हूं, घर को शांत रखना ही सबसे बड़ी साधना है। मां काली का पुत्र अगर घर में शांति नहीं ला सकता तो संसार में विजय का हकदार नहीं बन सकता। अब सुन पुत्र, तेरे घर की ऊर्जा बदलने वाली है। मैं हर कोने में उतरने वाली हूं। जो भी सदस्य तेरे खिलाफ बोलता है वो खुद अपने शब्दों से थक जाएगा। जो झूठ फैलाता है उसका झूठ खुद उजागर हो जाएगा। और जो तेरे परिवार को बांटने की कोशिश करता है उसकी योजना मेरे पैरों तले चूर हो जाएगी। क्योंकि मैं काली हूं और जब मैं घर की चौखट पर खड़ी होती हूं तो कोई कलह, कोई अपशब्द, कोई दुष्ट ऊर्जा उस सीमा को पार नहीं कर पाती। अब तू बस इतना कर, हर रात सोने से पहले मेरी ओर देखकर बोल, मां आज के झगड़ों को अपने चरणों में रखता हूं। अब मेरे घर को शांति दे। फिर आंखें बंद कर ले। तेरी नींद शांत होगी और सुबह तू खुद महसूस करेगा कि हवा हल्की लग रही है, चेहरों पर बोझ कम है। मेरी बात लास्ट तक सुनना पुत्र। मेरे पुत्र, मैं तुझसे कहती हूं, आज रात जब तू सोने जाए तो डर मत, क्योंकि आज मैं स्वयं तेरे घर में विराजमान हूं। तेरे द्वार पर मेरा सिंह पहरा दे रहा है और जो भी तेरे परिवार की शांति पर वार करेगा उसका अस्तित्व ही खत्म कर दूंगी। पुत्र, तेरे घर के चारों कोनों में अब मंत्र की शक्ति है। तेरी रसोई में भक्ति का स्वाद है। तेरे कमरे में अब मेरी कृपा का प्रकाश है। अब कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मेरी शक्ति सक्रिय है पुत्र। अब कोई तेरे घर को हिला नहीं सकता। तेरे घर में अब मेरी उपस्थिति अमर हो गई है। जो आज तक तू अकेला झेल रहा था अब वो सब मैं अपने हाथ में ले चुकी हूं। इसलिए डर मत मेरे पुत्र। आज से तेरा घर मेरा मंदिर है। हर दीवार, हर आवाज, हर दिल अब मेरा है। मैं तेरी मां काली तेरे घर की हर लड़ाई की जड़ काट चुकी हूं। अब वहां सिर्फ प्रेम, भक्ति और मेरा नाम गूंजेगा। अगर तेरे घर में भी रोज झगड़े होते हैं तो मां की ये वाणी लास्ट तक सुन और कमेंट में लिख, जय मां काली, मेरे घर में शांति ला। तेरी मां सुन रही है पुत्र। तेरी मां जाग चुकी है।